नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक परिभाषाएं बताऊंगा। व्यष्टि को दोस्तों इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। कहता है कि जब चयन की समस्या दोस्तों ब्रैकेट में आर्थिक समस्याओं, ठीक है, कहा जाता है। चयन की समस्या को आर्थिक समस्या भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है? का अध्ययन तथा समाधान व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जब चयन की समस्याओं मतलब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान संपूर्ण देश के स्तर पर या देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। दोस्तों, शॉर्ट भाषा में या छोटी भाषा में बताऊं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का या व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। क्लियर? व्यक्तिगत, आप समझ रहे हो कि व्यक्तिगत क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे जिसको ब्रैकेट में लिखा है व्यक्तिगत मतलब परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग अथवा व्यक्तिगत बाजार, मतलब इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये सब दोस्तों व्यक्तिगत कहलाती हैं। मतलब एक छोटी भाषा में कहूँ दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें हम संपूर्ण देश के स्तर या संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आइए इसको थोड़ा विस्तारपूर्वक नीचे समझते हैं साथियों। क्या लिखा है? जी हाँ, ठीक है। यहाँ पर साथियों क्या कहता है आपका पॉइंट? कहता है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों। कहता है अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आप देखते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है। एक व्यक्तिगत गृहस्थ मतलब कि एक व्यक्तिगत परिवार की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह की नमक के लिए मांग, मतलब कि दोस्तों परिवार द्वारा की गई मांग एक छोटे स्तर पर होता है दोस्तों, तो इसे व्यक्तिगत क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण और उसके बाद दोस्तों साधन कीमत निर्धारण अथवा वितरण आदि का अध्ययन या सम्मिलित है। यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें हम आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, वो भी छोटे स्तर पर, जिसमें हम एक व्यक्तिगत परिवार मतलब व्यक्तिगत गृहस्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उत्पादन का सिद्धांत पढ़ते हैं, कीमत निर्धारण पढ़ते हैं, साधन कीमत निर्धारण पढ़ते हैं और मांग का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं साथियों, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपकी बुक लगी होगी, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे मांग क्या है, पूर्ति क्या है, मांग की लोच क्या है, उत्पादक का सिद्धांत क्या होता है, कीमत निर्धारण क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया? अब आइए समझते हैं हमारा कौन सा टॉपिक दोस्तों। यस दोस्तों, व्यष्टि तो हमने समझ लिया, जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब आइए समझते हैं साथियों अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र। भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र को दोस्तों इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि दोस्तों अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, माइक्रो और मैक्रो ये दोनों ही ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा, मतलब कि लार्ज। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए
यह अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की सामूहिक मांग का अध्ययन करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करने के लिए दोस्तों हम पूरे देश की सामूहिक मांग का अध्ययन करते हैं। सामूहिक मांग का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर कहें, एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। एग्रीगेट, अब आप सोच रहे हो कि सामूहिक मांग क्या होती है। सामूहिक मांग को दोस्तों एक बार और इसका दूसरा नाम बता देता हूँ। सामूहिक मांग को दोस्तों अतिरिक्त मांग भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग के जोड़ को सामूहिक मांग कहा जाता है। मतलब एक देश में जनता द्वारा की गई मांग के कुल जोड़ को सामूहिक मांग कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि समूहों का अध्ययन से संबंधित है। क्लियर है साथियों? ठीक है, यस। एक लाइन और छोटी सी बताता हूँ। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही दुर्लभता तथा चयन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो भेद अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अगली वीडियो या तो दोस्तों आप इसी परिभाषाओं में अंतर तो बना ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही दुर्लभता तथा चुनाव से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों जो आज मैंने समझाया, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, दोनों ही दोस्तों आसान शब्दों में आपको क्लास में याद हो गया होगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको एक छोटे भाग में बताना चाहता हूँ। यस, बताता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा भाग दिख रहा है दोस्तों, ये मतलब बॉक्स में, येलो बॉक्स में, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं साथियों। हाँ, अब ठीक है जी, ये पढ़ते हैं दोस्तों, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में यह एक छोटा सा है, इसे पढ़ लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग अथवा व्यक्तिगत बाजार, यहाँ पे सब इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और दोस्तों इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इन सब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब कि पूरे भारत, है ना, इन सब का संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूहों के अध्ययन से संबंधित है। जैसे अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने जो टॉपिक समझा मुझसे, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।